नवी मुंबई के लोक नेता और बीजेपी के आमदार गणेश जी नाइक के जन्मदिन के अवसर पर तुर्बे स्थित वार्ड नंबर 68 में बीजेपी के समाज सेवक राजेंद्र इंगले और समाज सेविका शीतलताई राहुल इंगले ने जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को राशन किट बांटा। इस मौके पर समाज सेवक राजेंद्र इंगले ने गणेश जी नाइक को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए तुर्बे स्टोर के वार्ड नंबर 68 की समस्याओं को भी सामने रखा। पहले तो मैं अपने जो नई मुंबई के भाग्य विधाता हैं उनको बर्थडे के दौर पे लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ और नाइक साहब ने नई मुंबई के लिए बहुत कुछ दिया है। आज ज़्यादा करके उनका जो पहले से जब भी वो भाषण करते हैं कि भाषण के अंदर उनका जात पात पंथाच्या पलीकडे, ये जो उनका जो बात करने का जो ये कि वो कभी जात पात पंथ देखते नहीं है, गो नीचा गरीब अमीर नहीं देखते, सबको समान समझते हैं। तो उसके उन्हीं के हिस्से आज मैंने आज इधर उनके बर्थडे के शुभ दिन के वजह से हमने यहाँ ये जो बचत गट है, ये बचत गट की महिलाएं जो होती है आज कम से कम 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक हम लोग धान्य किट बांट रहे हैं। गणेश नाइक साहब ने पूरी नई मुंबई शहर को अपना लिया था। जैसे कि इतनी बड़ी ये जो महामारी है, महामारी के अंदर कोई बाहर नहीं निकलता था, उस टाइम पे गणेश नाइक साहब बाहर निकले और सब जो जनता है वो जनता को अपने खुद वहाँ आके उन्होंने जनता को संवारा। ये 20 साल के अंदर तुर्बा स्टोर का कहीं भी विकास दिखाई नहीं दिया। यहाँ की जो जनता है ये जनता बहुत टूट चुकी है। इसके लिए टूट चुकी है कि यहाँ का जो पहला प्रश्न है डंपिंग का जो प्रश्न है, वो डंपिंग का प्रश्न यहाँ से जब तक डंपिंग हटती नहीं है तो लोग यहाँ सुकून नहीं रहते थे। वो सबसे बड़ा जो काम है हम लोग नाइक साहब के तरफ से या हमारी तरफ से नाइक साहब को हम बोलेंगे कि भाई ये पहले डंपिंग का प्रश्न हटाए। दूसरा प्रश्न है यहाँ जो ब्रिज है, यहाँ जो ये हाईवे है, ये हाईवे पे लगातार एक्सीडेंट होते हैं, कितने आदमी मर चुकी है। तो ये जो ब्रिज का प्रश्न है, ये डंपिंग का प्रश्न है। इसके बावजूद भी जो मूलभूत सुविधा है, जो यहाँ के जो भूतकाल जो नगर सेवक थे उन्होंने सब बताया, सब हो चुका है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ बाल प्रस्तुति गृह होना चाहिए। इधर जो ये समस्या है, यहाँ महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ये सब मुद्दे लेके हम लोग उतरने वाले इलेक्शन में, और ये सब काम करने के लिए हम दादा की तरफ ये समस्या मान के वो पूरा करने वाले हैं। तुर्बे स्टोर वार्ड नंबर 68 में पिछले 15 दिनों से राजेंद्र इंगले और शीतलताई राहुल इंगले के द्वारा ये राशन किट बांटने का काम किया जा रहा है। हमें जो राशन दिया गया है आज से पहले कभी नहीं दिया गया है, और दादा हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं कि हमारे तुर्बा स्टोर में कुछ नया हो, नई चीज़ें उपलब्ध कराई जाए हम महिलाओं को। हम सारी महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं आई थी, लेकिन दादा के थ्रू हम लोग बाहर निकले हैं और उन पे ये विश्वास है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे हम सारी महिलाओं के लिए। तुर्बे स्टोर की जनता ने राजेंद्र इंगले और शीतलताई राहुल इंगले की काम की सराहना करते हुए कहा कि हम लोग आज गणेश नाइक साहब का बर्थडे है, यहाँ पर इंगले भाई साहब ने हम लोग को यहाँ बुलाया है और हर लेडीज़ों को हर घर अनाज दिया है। कुमारी दीदी, इंगले भैया, ये लोग की वजह से आज हम सब महिला एक हैं। यही निवेदन है कि हमारे इंगले भैया जैसा काम कर रहे हैं ऐसा हमेशा करते रहें। शीतलताई राहुल इंगले ने बताते हुए ये कहा है कि तुर्बा स्टोर की जनता के लिए ऐसी कई मुहिम आगे भी चलाते रहेगी और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। नवी मुंबईचे लोकनेते माननीय गणेशजी नाईक साहेब यांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण बचत गटातील महिलांना राशन किट वाटपाचा हा जो कार्यक्रम ठेवला होता तो योग्यरित्या व्यवस्थितपणे पार पडला। महिला ज्या असतात त्यांना टाईम भेटत नाही बाहेर कुठे कामाला वगैरे जाण्यासाठी, लहान मुलं वगैरे असतात त्याच्यामुळे, तर त्यांना एक छोटंसं लघु उद्योग किंवा घराच्या बाहेर त्यांच्यातली जी कला आहे
ती बाहेर येण्यासाठी आपण म्हणजे काही संकल्प जे आहेत ते राबवणार आहे. त्यापैकी एक बचत गट आम्ही आता सुरुवात केली आहे. तर 1 तारखेपासून 15 तारखेपर्यंत जो पंधरवाडा कार्यक्रम होता तो आपण राबवला. तर आम्ही रोज एक बचत गटचा ग्रुप बोलवून सर्वांना राशन किट वाटप करत होतो. तर आजचा हा वाढदिवसानिमित्तचा जो कार्यक्रम होता तो आपण व्यवस्थितरित्या पार पाडला. विकासाच्या बाबतीत जर विचारलं गेलं तर विकास हा इथे व्हायला पाहिजे. जसे की इथे वायरिंग आहे ती ओपनली वरतून खांबे, विजेचे खांबे आहेत, त्यामुळे इथे दोघं तिघं लहान मुलांना करंट लागून विजाई झालेले आहेत, जे की अंडरग्राऊंड असली पाहिजे. इथे लाईटीची खूप मोठी समस्या आहे. आतापर्यंत आपण जसं लॉकडाऊन सुरुवात झाली, कोरोनाच्या या पार्श्वभूमीवर जसं लॉकडाऊनची सुरुवात झाली, तसे मार्च महिन्यापासून आपण घरोघरी पोहोचलो, लोकांच्या सेवा केल्या. जसं मेडिकल रिलेटेड काही असो किंवा काही प्रेग्नेंट महिला होत्या, काही प्रेग्नेंट असताना दोघी तिघी आमच्या इथे पॉझिटिव्ह निघाल्या, त्यांना कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये डिलिव्हरीसाठी घेत नव्हते, त्यांनाही आपण मदत केली. मेडिकल रिलेटेड झालं, शिक्षणा रिलेटेड झालं, समाजा रिलेटेड जी माझी बांधिलकी आहे ते मी माझ्या परीने करण्याचा प्रयत्न करेन.